देखिए बच्चे, शुरू करें अपने नया चैप्टर, अपनी सेकंड बुक जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आधे घंटे का बढ़िया सा लेक्चर है, प्लीज शांति से सुनते रहना, ठीक है। उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेशन करेंगे डिसोल्यूशन का। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे वर्ड आ रहा है वो है कंपनी। अब कंपनी क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। क्या होता है मेरे बेटे जी? एक फॉर्म, मतलब बिजनेस का स्वरूप है कि आप अपने बिजनेस को क्या रूप देना चाहते हो। आप अपने बिजनेस को क्या रूप देकर काम करवाना चाहते हो, वो आपने नाम दे दिया कंपनी। जैसे कि आप पार्टनरशिप भी बोल सकते थे, आप सोल प्रोप्राइटर भी कर सकते थे, एलएलपी बनाकर भी बिजनेस कर सकते हो, कंपनी बनाकर भी बिजनेस कर सकते हो। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में सबसे बड़ा रूप है। अभी मान के चलिए, जितनी कंपाइलेंस कंपनी को पूरी करनी पड़ती है उतनी कंपाइलेंस किसी को पूरी करनी नहीं पड़ती है। अब ये मान के चलिए, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी का मतलब क्या होता है। तो कंपनी का जो मीनिंग लिखा गया है, कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। जल्दी आइए, ठीक है। हाँ जी, कंपनी को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में। मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 मतलब धारा 2, ठीक है ना। ये सब सेक्शन 20 में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, ये कानून है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन क्या कर रखा है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है फॉर्म या रजिस्टर्ड, मतलब जो फॉर्म की जाएगी, बनाई जाएगी, रजिस्टर्ड की जाएगी या इनकॉर्पोरेट की जाएगी अंडर दिस एक्ट। एक्ट का मतलब है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, और किसी भी पहले वाले कानून के अंतर्गत उन्हें कंपनी बोलेंगे। मतलब अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद बोलूं तो हिंदी अनुवाद ये कहता है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी, कोई भी धंधा इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत या इससे पहले जो कानून रहे थे उनमें जो भी बिजनेस रजिस्टर्ड किए जाएंगे, इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उन्हें हम कंपनी बोलेंगे। अब ऑब्वियस बात है, 2013 से पहले क्या था? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 था। उससे पहले इंडियन कंपनी एक्ट 1913 था। इससे पहले इंडियन कंपनी एक्ट 1882 था। उससे पहले 1866 था। और उससे पहले भी था। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस अभी नहीं आई? मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी कि आप ये मान के चलिए, ये जो है ना, ये कुल मिला के माँ है। ये कौन है बेटा जी? माँ। इन माँ के द्वारा जो पैदा करे गए बच्चे हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? कंपनी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो इन ये तो वो माँ है जिनका स्वर्गवास हो चुका है, लेटेस्ट में ये वाली माँ जिंदा है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जिसका नाम क्या है? इंडियन कंपनी 2013। तुम अपने बीएससी के अंदर ये पढ़ रहे होंगे, अगर तुम्हें बीएससी के अंदर जब भी लिखा होगा तो इंडियन कंपनी 2013 लिखा गया था। मेरे टाइम पे तो 1956 बहुत लंबे समय तक रहा था, तो मैंने तो 1956 ही पढ़ा है। इवन मैंने अपने प्रोफेशन में भी 1956 ही पढ़ा है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो हमें कंपनी पढ़ाया जाता है, कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है, तो हमें 1956 का लॉ पढ़ाया गया था। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आगे जाके अगर आप सी एस सी एम एस सी एस करोगे तो आपको इंडियन कंपनी 2013 ही पढ़ाया जाएगा डायरेक्टली। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ ये ना, बढ़िया। तो बेटा क्या बात निकली हमारी यहाँ पर बात ये निकली कि कोई भी ऐसा बच्चा जो कि कंपनी एक्ट के द्वारा पैदा किया जा रहा है उसे कंपनी बोलेंगे। बोलो आइए ना, जो लेटेस्ट में माँ चल रही है उसके द्वारा या पहले वाली माताओं के द्वारा जो भी पैदा करे गए होंगे, समझ गए, वो सब कंपनी कहलाएंगे। क्लियर ही नहीं है? लेकिन ये कोई डेफिनेशन नहीं बनती, मजा सा नहीं आया। डेफिनेशन के अंदर जो होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फीचर्स को डिफाइन करा जाता है कि भाई ये फीचर जहाँ मिलेंगे वो कंपनी है, समझ गए। तो इनके फीचर्स को एक एसोसिएट करके एक डेफिनेशन हमें दी। भगवान के रूप में अवतरित हुए कौन? प्रोफेसर हैने। हनी मत पढ़ना, हनी, ये इंडिया में हनी सिंह हो सकता है, यहाँ पर हैने है। बात करोगे प्रोफेसर हैने। अब प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन, ये वो डेफिनेशन है जो तुम घोट घोट के पढ़ते थे अपनी 11th क्लास के अंदर, जो बीएससी की स्टडी करते थे, तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे। क्या थी डेफिनेशन? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with perpetual succession and common seal। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है डेफिनेशन? ये पूरी डेफिनेशन आपने अपनी पढ़ी हुई है कहाँ पर? कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ी हुई है आपने। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मतलब 5 जगह मैंने क्या करा है मेरे बेटे जी? अंडरलाइन करिए बातें। बोलो हाँ ये ना। अंडरलाइन का मतलब है कि 5 फीचर सिर्फ कंपनी में देखने को मिल सकते हैं, और ये 5 फीचर जहां इकट्ठे हो जाए समझ लो वो कंपनी है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो अगर आप देखोगे तो इसी डेफिनेशन को मैंने फीचर्स में निकाल दिया इस तरीके से। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आपको नजर आ रहा होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, है ना,
created by law having separate legal entity with perpetual succession and common seal। क्लियर ही नहीं है, हालांकि ये इसके बाद आना चाहिए था। क्लियर ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक बनावटी इंसान है। सर हमें तो पता है हर बिजनेस बनावटी इंसान है, हर बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, हर बिजनेस है। बोलो हाँ या ना। और ऐसा कौन कहता था? अकाउंट कहता था। अकाउंट के अंदर आपने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने कक्षा 11वीं में, और 12वीं के अंदर तुम रिपीट कई बार करते हैं। क्लियर ही नहीं है, आई बस में नहीं आई, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं मेरे बेटा जी। तो क्या था? अकाउंट तो कहता था हर बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है। सुनो मेरी बात कह रहा हूँ, अकाउंट कहता था हर बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। लेकिन मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं भी अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पता क्या है, कानून के अकॉर्डिंग सिर्फ कंपनी एक्ट में ही ऐसा डिफाइन किया जाता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कहीं पार्टनरशिप में मैंने पढ़ाया था आपको, पार्टनरशिप में लिखा था कि पार्टनरशिप विद आर्टिफिशियल पर्सन, नहीं लिखा हुआ। बात क्या होगी ना, एलएलपी में नहीं लिखा हुआ। बात क्या, कंपनी में लिखा हुआ है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक बनावटी इंसान है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। मतलब इसकी अपनी खुद की अलग पहचान, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी खुद की अपनी अलग पहचान होती है, ये अपने नाम से जानी जाती है। बात क्लियर हो गई नहीं हुई? पतंजलि हो गई, टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, ये जो कंपनियां हैं ये इन्होंने अपने वो बात अलग अपने सरनेम के ऊपर रखी गई ये कंपनियां ये, लेकिन ये अपने नाम से जानी जाती है। क्या इनका जो बनाने वाला बंदा है वो जिंदगी वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी अपने नाम से जानी जाएंगी। बोलो हाँ या ना। टाटा है, पता नहीं कब की खोली हुई कंपनी है, सन 1800 के आसपास की खोली हुई कंपनी है। उसके फाउंडर मेंबर तो कब के मर चुके। बोलो हाँ या ना। लेकिन फिर भी चल रही है ना वो कंपनी, आज भी चलाई जा रही, चल रही है। तो वो अपने नाम से जिंदा है इस वक्त। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? पतंजलि है, अपने नाम से जिंदा है वो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? कि कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी कंपनी होगी, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक बनावटी इंसान है। इसलिए ही नहीं है, उसे भी एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे हम हैं। आप ये मान कीजिए कंपनी के पास सारे राइट्स होते हैं, बस वोटिंग पावर नहीं होती है। मान के चलो भाई हम तो वोटिंग पावर कर सकते हैं ना, उसका और पावर नहीं होती, मतलब उसका एक तरीके से वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता, हमारा बनता है बस। बात की कंपनी के भी आधार बनते हैं एक तरीके मान के चलो, किस तरीके से बनते हैं वो बात अलग है। बात क्लियर हो गई? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी खुद की अपनी अलग कानूनी पहचान होती है, कानून की नजरों में से माना जाता है। क्लियर नहीं है? आप खुद भी सोचो कि अगर पता क्या है किसी कंपनी ने आपके अगेंस्ट अगर फ्रॉड कर दिया है, तो आप पता क्या उस पर्टिकुलर इंसान पे फ्रॉड का इल्जाम नहीं लगाते, आप कंपनी के ऊपर लगाते हो। बोलो हाँ या ना, कि भाई ये कंपनी है, इसने का ये प्रोडक्ट है, इसमें ये मिला। जैसे मान के चलो अगर मान के तुम पेप्सी पीने गए किसी दुकान पर और पेप्सी में गिंडार निकल गया, मतलब कछुआ सा, केचुआ, कछुआ कह रहा हूँ, केचुआ मतलब समझ गया ना, गिंडार निकल गया, तुमने देखा अरे वाह स्विमिंग कर रहा है गिंडार, ले नहीं है, तो ऐसी पेप्सी को फेंकने का नहीं, बल्कि उस बोतल के पैसे देके घर लाने का है। ठीक है ना, 50 रुपये एक्स्ट्रा देके लाने का है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? फिर क्या करो, सोशल मीडिया पे उस बोतल को डालो, क्योंकि वो एक तो क्या है बैच नंबर, फोटो वोटो सब लिखा होता है, सब डालो। और उसकी सील मतलब वो बोतल खुली हुई नहीं होनी चाहिए, बस बोतल बस खोल देना, क्योंकि अगर बोतल खोल दी तो क्या लगेगा, तो डाल दिया यार साड़ा बन रहा है, समझ ना, बंद रखो उसे और फोटो डालो। ठीक है ना, बात क्लियर होगी नहीं होगी? आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी के मालिक के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, कंपनी पे केस ठोक रहे हो। क्लियर है? ये नहीं है? हाँ ये ना। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है क्रेडिट बाय लॉ, इसे कानून के मतलब ये एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिसे किसके द्वारा पैदा किया जाता है, क्रेडिट बाय लॉ, कानून के द्वारा पैदा किया जाता है। और कानून का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, ये उससे पहली वाली माता है जिनका स्वर्गवास हो गया है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ ये ना। ठीक है ना, तो इसे बोलते इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है क्रेडिट बाय लॉ, कानून के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जाता है, बनाया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। इस समय एक बात क्लियर हो जाती है कि कंपनी को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन यू कांट ओपन अ कंपनी। जब तक आप इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाओगे आप कंपनी ओपन नहीं कर सकते, कंपनी पैदा नहीं कर सकते, तो बना नहीं सकते हो आप। मेरी बात क्लियर होगी? उसके लिए प्रॉपर एक वर्क मतलब एक पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। आया ये नहीं आया? ठीक है ना, तो इनकॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि कंपनी कहती है मैं तो आर्टिफिशियल पर्सन हूँ, मेरी खुद की अपनी अलग पहचान है, मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ,
मेरा कोई मालिक नहीं है। क्या बात कर रहे हो, मालिक तो होते हैं कंपनी के। नहीं, कंपनी के टेक्निकली हम मालिक जो बोलते हैं ना वर्ड, ये तो सिर्फ सहूलियत के लिए बोल लेते हैं। एक्चुअली मालिक कोई नहीं होता कंपनी का। कंपनी के होते हैं मेंबर, ये शेयर होल्डर कहते हो जिन्हें आप। कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं। ए नहीं भैया, जियो कंपनी का मालिक ना है वो मुकेश अंबानी, नहीं वो मालिक नहीं है, वो शेयर होल्डर है कंपनी का। बस उसे मालिक का दर्जा इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि जियो कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर होल्ड वो बंदा कर रहा है। हाँ ये ना, ये जो भी रिलायंस सेगमेंट उसके हाथ में है, उसके सबसे ज्यादा शेयर होल्ड वो बंदा कर रहा है, लेकिन वो भी एक क्या है, शेयर होल्डर ही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब क्योंकि उसके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है, बट ऑफ कोर्स वो एक मालिक की तरह ही ट्रीट किया जाता है, मतलब उसकी पूछी जाती है हर जगह कि भाई ऐसे कर लें, वैसे कर लें, कैसे कर लें, कैसे कर लें। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आज तुम खरीद लो रिलायंस के 97-95% शेयर खरीद लो, क्लियर होगी, तो तुम मालिक बनोगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तुम्हें मालिक को ट्रीट किया जाएगा, जिसके पास होल्डिंग है कंपनी की वो मालिक है, कुल मिला के ये मान के चलो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आगे ना, बस जिसके पास ज्यादा है उसे पूछा ज्यादा जाता है, ये समझ लो आप, क्लियर। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने क्या करा, जैसे मान लो अपना निमिष, ये इंडियन रिलायंस कंपनी के 2 शेयर है, कितने शेयर, मात्र 2 शेयर। मालिक चलो चल दरवाजा खोल, आपको मालिक तेरा। ऐसे पियोन से कह सकता है ये, गार्ड कीपर से कह सकता है ये, वो भी साइकिल पे। बोलो हाँ ये ना, है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा जी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, कि कंपनी के मालिक नहीं होते, शेयर होल्डर्स होते हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? और कंपनी कहती है कि भाई शेयर होल्डर क्या है, मेरे तो कई शेयर होल्डर है, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं, सही बात ही नहीं है। कई लाखों लोग लगाते हैं पैसा कंपनी के अंदर, शेयर खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, बोलो हाँ ये ना। तो कंपनी कहती है अरे भैया ऐसा है कि मैं हर किसी के मातम नहीं बनाऊंगी, किसी को आने आए जाना है जाए, मरता हूँ मर जाए, मेरे को मतलब नहीं है, समझ गए? किसी को आने आए जाना है जाए, मरता हो मर जाए, हमें मतलब नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन में जैसी चलती थी वैसी चलती रहूंगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये कंपनी कहती है ऐसा। एंड कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, कि कंपनी का हर एक डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। ये वही वाली बात है, मान के चलो कि सपोज छवि के पापा ने हमें चेक दिया, सपोज मान के चलो उन्होंने चेक लिख दिया 40,000 रुपीज इन वर्ड, मतलब वर्ड शब्दों में लिख दिया, और लिख दिया एविस मस्टडी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट पे, सब लिख दिया, साइन नहीं करे। बताओ ना, चेक पे सब कर दिया, साइन नहीं करे, क्या उस चेक की कोई कीमत है? नहीं है। समझ गए? मतलब एक तरीके ऑथराइजेशन, चेक का मतलब क्या है, ऑथराइजेशन। हाँ ना, ठीक, वो करा पापा ने इसके, नहीं करा, बोलो हाँ ना। तो सेम यहाँ पर भी है कि कंपनी का हर एक डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी की कन्वर्सेशन में आ रहा है, ठीक है ना, हर एक डॉक्यूमेंट वो इनवैलिड माना जाएगा अगर कॉमन सील, कंपनी की स्टैंप, इनकी सिग्नेचर नहीं होंगी। और कंपनी को इंसान, ऐसा हमारी तरफ तो इंसान है नहीं जो सिग्नेचर मारेगा, बोलो हाँ ये ना। तो कंपनी की स्टैंप ही क्या होती है, कॉमन सील कहलाती है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलिए हाँ ये ना। आई बस में नहीं आई, बोलिए फटाफट से हाँ ये ना, ठीक है ना। तो कंपनी की स्टैंप भी क्या कहलाती है मेरे बेटे जी, कॉमन सील कहलाती है। मतलब हर एक डॉक्यूमेंट पे कंपनी की स्टैंप सिग्नेचर होनी जरूरी है। बट इस वक्त पता क्या, कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया है। कॉमन सील को फॉलो करना करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन, अभी करियो सारी डिस्कशन जो तेरे को करने का है, ठीक है, उससे भी कर, इससे भी कर, इससे भी कर, इससे भी कर, पढ़ मत लियो बस। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या डिफरेंस आता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समटाइम इससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू भी आ सकता है, हमारे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, और सीयूटी की तो मैं कर ही रहा हूँ बार बार, क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है या नहीं है। पार्टनरशिप को बनाने में रजिस्ट्रेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, एलएलपी बना रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, इंडियन कंपनी 2013 के अंतर्गत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मस्ट है, करवाना पड़ेगा। रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट का मतलब है, यहाँ पर क्या लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वहाँ लगता है इंडियन कंपनी एक्ट 2013। नंबर ऑफ मेंबर, कितने पार्टनर आ सकते हैं, मिनिमम 2 पता है आपको, और मैक्सिमम 50 पता है ना आपको। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर बन सकते हैं, और मिनिमम 2 तो चाहिए पार्टनरशिप के लिए। लेकिन पब्लिक, यहाँ पे कंपनी के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 2 तरह की कंपनी होंगी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने बंदे चाहिए, लाइक पार्टनरशिप 2 बंदे चाहिए,
जबकि पब्लिक कंपनी के लिए कितने चाहिए, 7 बंदे चाहिए मिनिमम, 7 बंदे के लिए नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर शेयर होल्डर बन सकते हैं, 200। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या है, नो लिमिट, अनलिमिटेड बनाओ जितने मेंबर बनाने। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ या ना। जितने मेंबर बनाने उतने बनाओ, जितने शेयर होल्डर बनाने बनाओ, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप, पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भैया अगर अगर मान के चलिए पार्टनरशिप फर्म अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पा रही है, फर्म मतलब बिजनेस अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पा रहा है, तो जो मालिक है ना, मालिक यानी कि पार्टनर है, उनके घर के बर्तन भांडे भी बिकेंगे। बोलो हाँ या ना। मतलब उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको भी अटैच किया जाएगा मालिकों की। क्लियर, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर बिजनेस जो है अपनी लायबिलिटी अपनी एसेट से पूरी नहीं कर पा रहा है तो मालिकों की एसेट को बटोरा जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं होगी, मालिकों की एसेट को ले लिया जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में होता है लिमिटेड लायबिलिटी होती है बेटा जी। मतलब जितने रुपए तक का तुमने शेयर, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो आपने LIC कंपनी का क्या करा, शेयर बाय करा, इसमें LIC का शेयर मान के 600 650 के अराउंड मान लो घूम रहा है, तो 650 का मान के चलो, तो तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, अप टू 650 रुपीज फॉर 1 शेयर, एक शेयर के लिए। समझ गया ना, 650 की लायबिलिटी से ज्यादा आपको रुपए देने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ ये ना। लायबिलिटी आप शेयर होल्डर बनोगे, आप मालिक बनोगे, मेंबर बनोगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी क्या है, अप टू 650, इससे ज्यादा नहीं है लायबिलिटी। मतलब जिस रेट पे तुम खरीद रहे हो ना वही तुम्हारी लायबिलिटी, ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। आया ही नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। ऑडिट, यहाँ पे ऑडिट की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट यहाँ कंपलसरी है, कंपनी में ऑडिट करवाना पड़ता ही पड़ता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी, रिक्वायरमेंट ही है, करवाना पड़ेगा। मैनेजमेंट, कोई कुछ कहना चाह रहा, ऑडिट का मतलब होता है मेरे बेटा जी जांच, खातों को जचवाना, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी, क्लियर ही नहीं है। सिर्फ 3 ही लोगों के पास राइट्स हैं, पहले बता रहा हूँ, किसी कंपनी के खातों को ऑडिट करने के लिए, जांचने के लिए सिर्फ 3 ही बंदे पैदा हुए इस दुनिया में, एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी। बस यही 3 कर सकते हैं ऑडिट, और कोई नहीं कर सकता ऑडिट। बात क्लियर होगी नहीं होगी, क्लियर हो गई नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के सिग्नेचर्स में होती है जान। इन्हीं के सिग्नेचर, जब इनके सिग्नेचर हो जाते हैं कंपनी की ऑडिट फाइल पे, ऑडिट रिपोर्ट पे, तो सरकार विश्वास करती है कि हाँ ये जो ऑडिट हुआ है ये बहुत सही हुआ है, क्योंकि किसी CA द्वारा, किसी CMA द्वारा, किसी CS द्वारा किया गया है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आइए ना। इसलिए हमारे कॉमर्स के सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेज ये होते हैं, पता नहीं डरते क्यों हैं। मैनेजमेंट, ठीक है ना, बिजनेस में मैनेज बाय ऑल द पार्टनर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वही वाली बात है, मतलब पार्टनर ही मैनेज करते हैं। बट यहाँ पे आपको पता है प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बनते हैं, मतलब पूरी BOD बनाई जाती है, मैनेजमेंट कमेटी पैदा की जाती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो कंपनी में। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है तो मैं पार्टनर हूँ, मेरी उस पार्टनरशिप में हिस्सेदारी है। बोलो हाँ या ना। अब मैं ये बोलूँ कि अब ऐसा है कि मैं पार्टनर नहीं बन रहा, अब मेरा जो हिस्सा ना मेरे बेटे को दे दो, विप्रो बन जाएगा मेरा पार्टनर, अब मेरी जगह विप्रो को लगो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप में अगर कोई बंदा आता है तो पुराने पार्टनर की कंसेंट होनी जरूरी है, तभी वो आ सकता है। भाई मन मर्जी, मतलब मैं कहूंगा नहीं अब मेरा हिस्सा मेरे बेटे को दे दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहां पर, पार्टनरशिप में। कंपनी में हो सकता है, भाई मेरे शेयर्स हैं, बात खत्म हो गई, मैं अपने शेयर कहीं पर भी ट्रांसफर करूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं कर सकता हूँ ट्रांसफर। बात क्लियर होगी नहीं होगी। कंपनी में हम हिस्सेदारी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को। तो मेरे हिस्से में जितने शेयर होंगे, सपोज मान के चलो मैं 5 लोगों को शेयर देना चाहता हूँ, तो 1000 5 लोगों में बांट दिए। सपोज मान लो मेरे पास कितने शेयर हैं 5000 शेयर है। बोलो हाँ या ना। तो मैं कितने भी लोगों में ट्रांसफर कर सकता हूँ शेयर्स को। शेयरिंग प्रॉफिट, ऑब्वियस बात है पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होती है, पार्टनर प्रॉफिट को बांटा जाता है, एक रेशियो होता है पर्टिकुलर। कंपनी में कोई रेशियो नहीं होता, कंपनी में कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक टुकड़ा, एक पार्ट अपने मालिकों में बांटती है, मतलब मालिक कौन है, अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, और उसे हम क्या बोलते थे मेरे बेटा जी, डिविडेंड। क्या बोलते थे मेरे बेटा जी, डिविडेंड बोलते थे। बेटा बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये नहीं है। अब सवाल आता है टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने तरीके की होती है। तो देखो पहले कंपनी होती है 2 तरीके की, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पहले 2 तरीके की होती थी, बट अब बनती है वो OPC, एक कंपनी और बन गई है 1 पर्सन कंपनी। पहले क्या होता था, सपोज मान के चलो, क्लियर ही नहीं है, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान के चलिए निमिष के पापा जब बैचलर थे, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, क्लियर ही नहीं है। अब क्या था कि उनको ना क्या करना था,
कंपनी खोलनी थी। क्या करना था पापा को? एक कंपनी खोलनी थी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? निमिष के पापा को कंपनी खोलनी थी। अब वो बनाने चाहते थे प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने बंदे चाहिए? मिनिमम 2 बंदे चाहिए, लेकिन पापा तो अकेले हैं। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है। और वो किसी बाहर वाले को अपना पार्ट मतलब अपना साथी नहीं बनाना चाहते थे। समझ में बात? क्लियर नहीं है। और पापा कह रहे हैं मेरे को तो प्राइवेट कंपनी बनाने की है, मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा, मेरे को तो प्राइवेट कंपनी बनानी है, मैं कैसे करूँ? शादी कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ। पापा के मन में क्या आया? शादी कर लेता हूँ। क्लियर ही नहीं है। तो पापा ने क्या करा? मम्मी से शादी कर ली। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना? अब एक से कितने हो गए? 2, बाद में कभी होंगे 3। ठीक है ना? अभी निमिष को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है ना? 2। क्लियर ही नहीं है? आई बस में नहीं आई? अभी एक और कितने हो गए? 2 हो गए। अब पापा का एजेंडा पूरा हो गया, 2 मेंबर बन गए मेरे। क्लियर ही नहीं है? अब क्या हुआ? पापा ने क्या करा? फाइलिंग वाइलिंग लगाई। 2 डायरेक्टर, 2 मालिक दिखाने होते थे, 2 मालिक दिखाए और पापा ने क्या बना दी? प्राइवेट कंपनी बना दी। क्लियर ही नहीं है? लेकिन आप सोचो, एक बैचलर लोंडे ने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? क्योंकि वो शादी कर चुका था। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर नहीं है? लेकिन जब 2014 आया, मतलब 2013 में एक्ट आ चुका था, लेकिन 14 में ज्यादा इनिशिएटिव होता है ये वाला एक्ट, इंडियन कंपनी 2013, उसी के अराउंड 2015 के अराउंड ही ओपीसी फॉर्म की गई थी, ओपीसी आई थी। तब मोदी सरकार थी और मोदी जी क्या है शादीशुदा बैचलर। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ठीक है ना? क्लियर ही नहीं है? मतलब अपने उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग रखा एक तरीके से अपने। बात क्लियर हो गई ना? अब मोदी जी आए, मोदी जी कोई बात नहीं लोंडो, कोई बात नहीं, नो मोर शादी, नो मोर शादी, नो मोर निमिष, नो मोर निमिष। और निमिष पैदा नहीं होंगे। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई? अब सिंगल लोंडा भी कंपनी खोलेगा। देवर सज्जनों, सिंगल लोंडा भी कंपनी खोलेगा। ओपीसी बना दी उन्होंने। अब शादी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 से 2 होने की जरूरत नहीं है। ओपीसी बनाओ, 1% कंपनी। मतलब अगर एक बंदा भी कंपनी खोलना चाहता है तो कंपनी खोलो। अभी तो मैंने मसाला लगाकर बढ़ा दिया आपको। बात के लोगे नहीं? बट एजेंडा समझो, सरकार का एजेंडा क्या है? सरकार का एजेंडा ये है कि अगर कोई बंदा अपनी कंपनी बनाता है ना, तो कंपनी बनाने का मतलब पता क्या है? कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के जालों में फंस रहा है। ठीक है ना? क्लियर ही नहीं है? तो सरकार ने दाना डाला, बहेरी आया दाना डाला, फंसना नहीं लेकिन हम फंस गए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर ही नहीं है? जो कबूतर पकड़ते थे बहेरिया कहते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब क्या हुआ? सरकार का एजेंडा था कि कंपनी खोलने का है ना तेरे को, सिंगल है ना, कोई बात नहीं, 1% कंपनी खोल, कोई बात नहीं, कंपनी तो खोल। समझ गए? तूने कंपनी खोली, रजिस्ट्रेशन कराया, इनकॉर्पोरेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराएगा, इनकॉर्पोरेशन कराएगा तो किसी वकील को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ेगा। हाँ है ना? उससे कहेगा ऑडिट कर दे, उससे कहेगा फाइलिंग कर दे, उससे कहेगा आईटीआर भर दे, सब सारे ड्रामे पालेगा वो। समझे मेरी बातों को आप? हाँ है ना? तो सरकार के पास 2 नंबर की रिपोर्ट नहीं, 1 नंबर की रिपोर्ट जाने वाली है। हाँ है ना? क्लियर ही नहीं? तो एजेंडा सरकार का बेसिकली है कि भाई कंपनी खोलो, बात खत्म हो जाती है। धंधे में आओ, 1 नंबर के धंधे में आओ। आया? क्लियर ही नहीं है? प्राइवेट कंपनी होती है जो निजी लोग होते हैं। जैसे मान लो कि मैं ईशिका, मान लो हम 4 पार्टनर हैं। बात के लिए पार्टनर के दोस्त है और बोले यार एक काम करते, कंपनी खोलते, कंपनी बनाते हैं, सब पैसा लगाएंगे। क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना? तो हम 4 प्राइवेट लोगों ने मिलकर एक धंधा लगाया, उसमें अपना पैसा लगाया, बात खत्म हो जाती है। क्लियर ही नहीं है? हम कहलेंगे कौन? प्राइवेट कंपनी। मिनिमम 2 बंदे चाहिए ना, हम तो कितने थे? 4, मिनिमम 2 चाहिए, बट मैक्सिमम कितने हैं? 200। उससे ज्यादा नहीं मेंबर बना सकते हम, उससे ज्यादा शेयर होल्डर पैदा नहीं कर सकते या मालिक नहीं बना सकते, कुछ भी कह लो आप। आया नहीं आया? और ये हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती है, जिन्हें भीख मांगने का अधिकार नहीं दिया गया। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? पब्लिक की कंपनी। मतलब समझो, इन्हें पब्लिक से पैसा मांगने का राइट दिया जाता है, ये पब्लिक से पैसा मांगते हैं, नहीं आते शेयर्स मार्केट में। आईपीओ आया है, अडानी का आईपीओ आ गया, एलआईसी का आईपीओ आ गया, एलआईसी का आईपीओ आ गया। ये क्या है? ये वही कंपनियां हैं जो पब्लिक कंपनियां बनी हैं और जो पब्लिक से पैसा मांग रही है। लगाओ पैसा, लगाओ हमारे में। बोलो हाँ ये ना? इन्हें पैसा मांग, ढोल पीट पीट के पैसा मांगने का राइट होता है, खुद तो में पैसा मांगते हैं पब्लिक से, इनके पास ये राइट्स नहीं होते। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ, ये प्राइवेट कंपनी निजी तरीके से पैसा मांग सकती है। सुनो मेरी बात, आप ये मत समझे ना कि प्राइवेट कंपनियों में कोई बाहर वाला बंदा पैसा नहीं लगाता है, आप समझे? वो पैसा है लेकिन निजी तरीके से। बात क्लियर हो गई नहीं हुई? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। वैसे तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, कर लेते हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि हमारे तो एग्जाम्पल सेट आउट है, क्लियर ही नहीं है। जैसे फिजिक्स वाला है अलग पांडे सर का, है ना। अब ऑब्वियस बात है, बीच में ढिंडोरा पीट रहा था, मेरी कंपनी 8,000 करोड़ की हो गई, मेरी कंपनी 8,000 करोड़ की, बहुत ढोल पीट सुनोगे तुमने भी। अभी 8,000 करोड़ ऐसे ही नहीं, 8,000 करोड़ की हो गई का मतलब ये नहीं है कि 8,000 करोड़ का धंधा कर रही है वो कंपनी, बस समझना, उसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ की हो गई है। अब कैसे भाई, ऑब्वियस बात है 100% शेयर पहले किसके पास होगा, बट ऑफ कोर्स अलग पांडे सर के पास होगा भाई, बनाई तो उन्होंने ना, क्लियर ही नहीं है। लेकिन बट अब ये है कहानी की, अब अचानक से इतना ग्रोथ कैसे, अचानक से इतने ऑफलाइन सेंटर्स, ऑनलाइन ग्रोथ, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, बड़े बड़े टीचर्स, कैसे, हाउ, कहां से आया, नहीं, कहां से आया, शेयर बेचा गया उनका, उन्होंने अपने शेयर बेचा, किसको बेचा, किसी प्राइवेट बंदे को बेचा, किसी प्राइवेट कंपनी को बेचा, किसी प्राइवेट पर्सन को बेचा। तो किसी बंदे ने क्या करा, सुनो मेरी बात, किसी बंदे ने क्या करा कि 10% शेयर लेने के लिए उन्हें 800 करोड़ रुपए दे दिए। उस कंपनी का कितना परसेंट शेयर लिया, 10% शेयर लिया, मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितना लिया 10% शेयर लिया, और कितने रुपए दे दिए, 800 करोड़ दे दिए, अच्छी अमाउंट मिल गई। और इतनी अमाउंट भी ये वाली ग्रोथ हो सकती है जो कर रहे हैं, सही बात ही नहीं है। तो 10%, अब सोचो, अब सीधी सिंपल कैलकुलेशन है, सीधी सिंपल कैलकुलेशन है कि 10% के लिए कितने लगाएगा ये, तो अगर वो बंदा 100% खरीदता तो कितने हो जाते हैं, 800 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, कितने होगी, नहीं होगा 8,000 करोड़। तो मेरी कंपनी 8,000 करोड़ की होगी, 8,000 करोड़ की नहीं हुई है, उसका वैल्यूएशन 8,000 करोड़ का हुआ है, धंधा 8,000 करोड़ का नहीं आ रहा है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब सोचो, मान लो अभी कंपनी ग्रोथ मॉडल पे है, अच्छा कमा रही है, अच्छा बन रही है, मान लो कोई और इन्वेस्टर आया, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, सुनो, कि 10% के लिए 800 करोड़, तो 1% के लिए कितने हो गए, 80 करोड़। ये बात समझ में आई है नहीं आई। अब मान लो अब कंपनी, अब 2-4 साल 5 साल बाद कोई और बंदा आया, वो कहता कि ये एक काम करो यार, मैं भी लगाना चाहता तेरी कंपनी में पैसा, अलग पांडे मैं भी लगाना चाहता, ऐसा बोल दिया, चलो जी, ठीक है ना। तो यानी कि 1% के लिए उस बंदे ने कितने लगाए, उस टाइम में वैल्यूएशन कितनी थी, मान लो 100 करोड़ की, यानी कि 100% की वैल्यूएशन कितनी होगी, 10,000 करोड़ की। अब सोचो, सोचो, जो उसके बाद वाला बंदा है उसने 1% के लिए कितना दिया, 100 करोड़ रुपये दिया। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, बोलिए हाँ ये ना। अभी सोचो ये वाला जो इन्वेस्टर था, जिसने क्या लगाए थे, 80 करोड़ लगाए थे, ओके कहेगा अरे वाह, कि मेरे 80 करोड़ की मतलब कितनी हो गई है, 2 करोड़ हो गई है। उन्हें लगाए कितने थे, मतलब अगर आज वो अपने शेयर बेचेगा ना किसी और को, ये बेच सकता है, इसको बेचने में अलग पांडे सर से पूछने की जरूरत है नहीं है, वो बेच सकता है क्योंकि मेरे पे शेयर है कंपनी का। तो कितने का बेचेगा, बैठे बैठे 20 करोड़ कमाए उसने कंपनी में इन्वेस्ट करके, आया नहीं आया, आया ही नहीं आया, इसे कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं हम, क्लियर है ये नहीं है, हाँ ये ना। तो अलग पांडे सर ने भी पैसा लिया ना, है तो प्राइवेट कंपनी, है तो वो प्राइवेट कंपनी, लेकिन निजी तरीके से पैसा लिया जाता है, ढोल पीट के पैसा नहीं लिया जाता पब्लिक में, हाँ ये ना। कंपनी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं होती, समझ गए, इनके शेयर्स की बकायदा एनएससी बीएससी पे लिस्टिंग की जाती है, ये ओपन, मतलब ओपन रिसोर्स के थ्रू बिकते हैं, मतलब पेटीएम मनी ऐप पर, ग्रो ऐप पर, जीरोदा ऐप पर बकायदा बिकेंगे शेयर, समझ गए, बोलिए हाँ ये ना, आया या नहीं आया। पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक की कंपनी, पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, आया। इन कंपनी में ना एक फीचर होता था, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या होता था, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, और पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, मिनिमम 1 लाख रुपए, मिनिमम 5 लाख रुपया, पहले ये होता था 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए, तो लोग लगाते थे, इसलिए नहीं है। बट फिर क्या हुआ, सरकार ने चेंजेस कर दिए, मतलब कंपनी में चेंजेस हुए, हटाओ ये 1 लाख 5 लाख की लिमिट भी हटाओ, 1 लाख 5 लाख की लिमिट बैठाओ, मत करो मैंडेटरी 1 लाख 5 लाख को, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आए ना। कितना रुपया है, 50,000 लगा दे, चल शुरू कर धंधे को। आप समझ पा रहे मेरी बात, अगेन सरकार वही खेल खेल रही है, बहिरी आया, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंस गए, क्या क्या फंस गए आप। सरकार का ये कहना है जितना देर में पैसा तो धंधा लगा, बस धंधा लगा, हमारे जाल में है, बस एक नंबर के धंधे में आया या नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। पहले 1 लाख 5 लाख की लिमिट थी, बाद में नहीं थी, बात की हट गई, आया या नहीं आया। चलिए आगे देखो जी, मैंने यहाँ पे लिखा ना 1 लाख 5 लाख, अब नहीं है ये,
नंबर ऑफ मेंबर आपको मैंने बता दिया था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, और यहाँ तो एक ही रहेगा, इसका मैक्स कोई लिमिट नहीं, मिनिमम मैक्स एक ही है इसका, क्योंकि 1% है ना ओपीसी, एक साथ जैसे 2 हो जाएंगे तो वो प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी इन्हें, फिर वो ओपीसी नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी वो, प्राइवेट कंपनी में तब्दील करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है, हाँ या ना, या 3 4 5 200 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 के बाद जो भी हो उसे पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, आया ही नहीं आया 200 के बाद, क्लियर है ये नहीं है, हाँ ये ना भैया बीच में नहीं बना सकते, बना सकते हो। थोड़ी सी कहानी और सुन लो, पब्लिक कंपनी बनाने का मतलब ये नहीं होता कि बस पब्लिक कंपनी बना दी बात खत्म, बट पब्लिक कंपनी बनाने का मतलब है कि आपकी ना एक सोशल वैल्यू होनी जरूरी है, मतलब आप एक मीडिया फेस होने जरूरी है, मतलब लोग आपको जानते हो कि कंपनी को जानते हो, बोलो हाँ ये ना, और जानते हो तो आपको पैसा दे दे वो, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलिए हाँ ये ना। अब एग्जाम्पल समझे थे, मामा अर्थ नाम सुना है आपने, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना उसके, ठीक है, मामा अर्थ है। अब अगर आपने कभी देखो शार्क टैंक इंडिया में, वो बंदी बड़ी कम बैठी है, बहुत कम बैठी है वो शार्क, मतलब उन्हें बहुत ही लिमिटेड एपिसोड्स करे होंगे उसने, और शायद उसने कहीं इन्वेस्ट करा हो, मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना, उसके पीछे बात क्या है कि शार्क टैंक इंडिया में के अंदर ऐसा नहीं कि शार्क को पैसा दे के लाया जाता है, कई बार पैसा दे के शार्क खुद बैठता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी फेस वैल्यू ब्रांड वैल्यू और क्रिएट करने के लिए, ऐसा मत समझिए इस बात को, आगे ना, ठीक है ना। अब उसके बाद ही मामा अर्थ अपना आईपीओ ला रहा था, आप समझ पा रहे मेरी बात को, शार्क टैंक इंडिया का जो एपिसोड हो गया उसके बाद मामा अर्थ अपना क्या ला रहा था, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रहा था, और इंडिया के अंदर तो वैसे भी जोमेटो के पास आईपीओ बहुत ज्यादा चल रहा है, हर एक दूसरी कंपनी आईपीओ ला रही है अपना, पब्लिक से पैसा बटोरो, पब्लिक से पैसा बटोरो, पब्लिक देगी पैसा, पब्लिक देगी पैसा। इसके पीछे कहानी भी क्या हो रही है ना, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ ज्यादा ही बोलबाला क्रिएट हो रहा है इस वक्त, है ना, मतलब तुम जैसे जो स्टूडेंट्स है ना 11th और 12th के, इवन मैं तो कई बार 10वीं के बच्चे देख लिए, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा, कर सकते हैं, बट वही वाली बात है कि कुछ ज्यादा ही बोलबाला है इंडिया के अंदर, है ना, स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ज्यादा ही है, क्लियर ही नहीं है, बट एक बेसिक स्किल्स, बेसिक माइंडसेट क्रिएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है उस चीज़ के लिए, बाकी आइडियाज़ की कमी नहीं है इंडिया में, आइडियाज़ बहुत है, क्लियर है, और सेम आइडिया कई लोगों के पास है, सेम आइडिया, आप ये मत सोचो कि आपको जो आइडिया आ रहा है वो आप ही को आ रहा है, वो कई लोगों के पास आ रहा है, एक साथ आ रहा है, आपको नहीं पता किसको आ रहा है, सवाल है कि उस आइडिया के पीछे इनिशिएटिव कौन ले रहा है, बाकी जो ले रहा है वो नाम बना लेगा, जो नहीं ले रहा है वो चुप बैठ जाएगा, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आई बस में यही, लेकिन इसके पीछे मैं छोटी सी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ ना, हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट को लेके ना एग्जीबिशंस होती है, जब मैं और अभिषेक स्कूल में थे, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे एसवीएम में, ठीक है ना, तो साइंस एग्जीबिशन को लेके मतलब प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, और मेरे को भी प्रोजेक्ट मिला था, मेरे को मिला था पल्स पोलियो का प्रोजेक्ट, बेसिकली एक अभियान जो था पल्स पोलियो अभियान प्रोजेक्ट मिला था। अब उसमें क्या था कि जो मेरे को टीम बनानी थी वो टीम बनी नहीं, तो मेरी टीम में सिर्फ अभिषेक था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों बना के क्रिएट करेंगे, हम दोनों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, बहुत अच्छा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, अपने हाथों से बनाया, लेके गए, ठीक है ना, और सेम प्रोजेक्ट पता नहीं कैसे किसी और को भी मिल गया, तो वो बाहर से बनवा के लिया है अपना प्रोजेक्ट, ऐसे 3 प्रोजेक्ट बने कुल मिलाकर, 2 रिजेक्ट हुए, एक जो बाहर से बनकर आया, ठीक है ना, वो पास हो गया बेसिकली। तो उस प्रोजेक्ट को बनाने से, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट को बनाने से एक बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी डेवलपमेंट होता है, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना अपने स्कूल्स के लिए, और अपने हाथों से बनाते हैं, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के बनवा लिया, प्रोजेक्ट फाइल की बात नहीं कर रहा, याद रखना, जो तुम बनाते हो उससे मुझे तो लगता नहीं कुछ मिलता है बेसिकली, पर हाँ एक मेहनत जरूर घसीटते हो, मन से बना रहे हो तो थोड़ी कलाकारी ज़्यादा अच्छी कर देते हो, उसके अंदर फूल पत्ती सजाना सूझने का काम कर देते हो, बाकी मेरे को लगता है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत कुछ स्किल डेवलपमेंट होती है, कुछ नया करने की एक उम्मीद जागती है उन्होंने, और ये कुछ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, समटाइम तो ऐसा होता है कि बच्चा इतना इमोशंस में डूबा हुआ होता है समटाइम, क्योंकि जब आप जिस उम्र पे, मैं 8th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो 6th 7th 8th तो बच्चा छोटा ही होता है, तो समटाइम क्या होता है उस प्रोजेक्ट को भी अपने इमोशन से जोड़ लेता है, समझ रहे हो, और वो सोचता है कि जब जैसे मान लीजिए मैंने हॉस्पिटल बनाया, अभिषेक और मैंने मिलकर, मैं भाई पल्स पोलियो बिहार के लिए हॉस्पिटल बनाया ना, इमोशन से जोड़ दिया अपने कि हम एक गाँव में जाएंगे, गाँव में हम हॉस्पिटल बनाएंगे, समझ रहे हो, वो 8th क्लास का एक बच्चे इमोशन से जोड़ रहा है, तो पॉइंट क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें करनी, पार्टिसिपेट करनी चाहिए, अभी ये होता है,
फिर हमने और विषय ने, जब प्रोजेक्ट में भसड़ मच गया हमारे, तो उसको छोड़ छाड़ के हमने और प्रोजेक्ट बनाए। मतलब हमने सोचे कि एक ना ऐसे बनाएंगे, एक जैसे लोगों को पैडल मारना पड़ता है ना साइकिल के अंदर बेसिकली, ठीक है ना यार, वो मोटर लगा देंगे साइकिल में, ठीक है ना, पानी वाली, ठीक है ना, और वो साइकिल चलेगी अपने आप, बटन दबाओ और मोटर ही तो है वो बेसिकली, रोल ही तो करवाना है उसे बेसिकली, लोग आ देंगे और ऐसे ऐसे वैसे तैसे, ठीक है ना। कब बनाए 2 महीने निकल गए, 2 महीने बाद देखो तो साइकिल चल रही है, वो साइकिल इन्वेंट हो चुकी है और सड़कों पे चल भी रही थी वो साइकिल बेसिकली। तो जैसे मैंने देखा या अभिषेक ने देखा, हमने कहा यार वो तो बन चुकी है। आप समझ पा रहे हैं बातें, मैं समझाने के जा रहा हूँ। तो कहानी ये है कि आइडिया सबको आ रहा है, सवाल है इनिशिएटिव कौन ले रहा है। बात के ले रही है नहीं है, काम कौन कर रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। ये वही वाली बात यहाँ पर है कि टॉप सबको करना है, ये तुम पे बोल रहा हूँ, टॉप सबको करना है, मार्क्स सबको अच्छे लाने हैं, ठीक है ना। उस स्टेज पे मम्मी पापा के साथ ट्रॉफी सबको लेनी है, सबने सजा ली, सवाल है पढ़ कौन रहा है, ये मैटर करता है। जो पढ़ रहा है कर लेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो नहीं कर पाएगा, सीधी सीधी कहानी है, इसमें कोई वो तो है नहीं इफ बट। ठीक है, आया, चलिए जी। तो मैंने बोला कि पब्लिक कंपनी ना ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा के बन जाती है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले से नॉन बंदा होना जरूरी है। अब जैसे एग्जांपल है कि मुझे पता ही, जो मुकेश अंबानी है, क्या वो नॉन फेस नहीं है इंडिया का? है, मुकेश अंबानी नॉन फेस है ना। उनके पिताजी जो थे धीरू भाई अंबानी, उनको कंपनी देके गए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाँ ये ना। ऑब्वियसली बात है, रिलायंस इंडस्ट्री क्या थी, प्राइवेट कंपनी होती थी पहले, बोलो हाँ ये ना, वो पब्लिक कंपनी थोड़ी ना बनी है पहले दिन से, पहले वो एक छोटी कंपनी थी, फिर प्राइवेट कंपनी बनी, फिर बाद में उन्होंने जब धंधा बढ़ाना था तो पब्लिक कंपनी बना दी उसे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? पब्लिक से पैसा मांगा क्योंकि वो नॉन फेस हो चुका था इंडिया का। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब आपको पता है कि 2014-15 के अराउंड जियो लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। जियो कोई नई कंपनी नहीं थी, पहले बता रहा हूँ, उसका नया नाम रखा गया था जियो, बट वो एक पुरानी कोई कंपनी थी, उसका ऑलरेडी पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ था, उसको बाय करा, उसकी 95% 97% होल्डिंग मुकेश अंबानी ने बाय करी थी, और फिर उसका नाम रख दिया गया था जियो। और फिर जब जियो के शेयर मार्केट में आते हैं तो क्या लोग नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। क्यों नहीं, क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है जियो के पीछे कौन खड़ा है, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी है, पहले तो नॉन फेस है, बोलो आए ना, तो शेयर बिकेगा, लोग खरीदेंगे, लोग पैसा लगाएंगे, भाई रिलायंस ग्रो करेगी तो जियो भी ग्रो करेगी, सीधी सीधी कहानी है। हाँ ये ना, इस बात समझ में आई नहीं आई? लेकिन अगर सोचो, अगर आज शिवम पब्लिक कंपनी खोलने लगे और पब्लिक से बोले हाँ भाई दे दो पैसा मेरे को, हाँ दे 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 दे, तू भी दे दे पैसा, मिलेगा क्या? हाँ ये ना, नहीं मिलेगा पैसा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो मैंने क्या बोला, पब्लिक कंपनी के पीछे कुछ ना कुछ पहले से क्या होता है, एक बैकग्राउंड क्रिएट करा होना जरूरी है, तभी बनती है पब्लिक कंपनी, ऐसे ही नहीं बन जाती। हाँ ये ना, इंडिया में पब्लिक कंपनी लिमिटेड है, प्राइवेट अनलिमिटेड है कंपनियां, समझ गए? पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है कौन पैसा ले सकता है पब्लिक से, ऑब्वियस बात है ये ले सकते हैं, बाकी दोनों नहीं ले सकते, पब्लिक कंपनी ले सकती है। लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड की प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड की पब्लिक कंपनी, बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? ये एलटीडी का मतलब है लिमिटेड, और लिमिटेड का मतलब समझते हो? लिमिटेड वर्ड जो रेफर किया जा रहा है किससे, लिमिटेड लायबिलिटी के लिए कराया जाता है कि लायबिलिटी लिमिटेड है, पढ़ा दिया था मैंने आपको यहाँ पर। अच्छा, ये ओपीसी में लास्ट में क्या लिखा होता है, ओपीसी लिखा होना जरूरी होता है वहां पर, क्या लिखा होता है, ओपीसी, जिससे प्रूव हो जाता है कि हाँ कि ये बैचलर बंदा है। बात करोगे 1% कंपनी है, आया? अरे आया, फिर आते, अरे बना लो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है? कह रही शादीशुदा आदमी नहीं कर सकता क्या? मेरा सपना, ठीक है कर सकता है बेटा, मैं तो 1% की बात कर रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है? देखो ऐसा है, एक शादीशुदा जिसकी बीवी से ना बनती हो वो कर सकता है, ऑब्वियस बात है, ये मसाला था बेटा, ठीक है ना, कि वो अपने डॉक्यूमेंट में बीवी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, देखो यहाँ पर खाली इन्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इन्हें भी क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ, बट पब्लिक कंपनी के लिए 2 सर्टिफिकेट चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा, सीओआई सीओसी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। क्लियर है नहीं है? क्लियर है?
मतलब इन्हें दो, ये जब इन्हें दो मिल जाते हैं तभी अपना धंधा चालू करते हैं, इन्हें एक मिलने पर धंधा चालू हो जाता है। बात करेंगे इसके आगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर, या मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, या मिनिमम 1 होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? हर जगह 15 की लिमिट है। डायरेक्टर कितने बन सकते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना, यहाँ पर स्पेशल एओए बनता है, यहाँ पर भी बनता है स्पेशल एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर एओए बनाने नहीं तो टेबल एफ को फॉलो कर लिया जाता है। कहाँ पर? पब्लिक कंपनी में टेबल एफ को फॉलो कर लेंगे या एओए बना लो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ये तो सीधी बात है कि पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकते, ये नहीं कर सकते। बात तो भाई है ना, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से पैसे लेना। पब्लिक से पैसे कैसे लिया जाता है? शेयर ऑफर करके। ये दोनों शेयर ऑफर नहीं कर सकते पब्लिकली, ये शेयर ऑफर करते हैं पब्लिकली। आया या नहीं आया? अब देखो यहाँ पे कहानी जो थी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट में, यहाँ पर मैं कहानी को समझाता हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें समझाता हूँ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसे पैदा की जाती है। देखो ऑफकोर्स कंपनी पैदा करने के लिए क्या चाहिए? एक आइडिया। क्या चाहिए मेरे बेटे जी? एक आइडिया। क्लियर है? तो जिसको आइडिया आएगा वो कंपनी बनाएगा। मैंने बोला ना आइडिया की कमी नहीं है, फिर इनिशिएटिव लेना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अब सवाल है, मान के चलो क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो आइडिया मेरे को आया, ठीक है ना, और मान लेते हैं मैं दोस्त बटोर लेता हूँ, अपने मित्र बना लेता हूँ। सपोज मान के चलिए ये जो राजदूत है राजवंत, ठीक है ना, ये भव्या, कवि, यशिका, ईशा, ईशिका और आयुषी, बहुत बेकार टीम है मेरी सच में, लगातार बैठे 6 के 6। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ है ना। ये मान के चलिए हम 7 दोस्त हैं। क्लियर ही नहीं है? हम कितने दोस्त हैं? 7 दोस्त हैं। आइडिया मेरे को है क्योंकि मैं ज्यादा पढ़े लिखा हूँ, ये तो दोनों, ये तो गोबर गणेश। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई? अब मैंने क्या करा, मैंने अपना आइडिया डिस्कस करा। क्लियर ही नहीं है? मैंने अपना आइडिया डिस्कस करा, मान के चलो ईशिका से। किससे? ईशिका से डिस्कस करा। मैंने बोला यार देख ऐसे 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 देख प्रोजेक्ट है, ऐसे वैसे बहुत बड़े बहुत मजा आ जाएगा। ये कहती हाँ हाँ एक काम करते हैं यार, देख पैसा देख ना तू लगा पाएगा इतना ना मैं लगा पाऊंगी इतना, एक काम करते हैं जो 5 बेवकूफ है ना 5 बेवकूफ इनको पकड़ लेते हैं। तो एक काम कर, पीपीटी तैयार कर, प्रेजेंटेशन तैयार कर और बैठकर एक मीटिंग देंगे इसी हॉल के अंदर, इसी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है बहुत बढ़िया, ऐसा करते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब इसने क्या करा, इनको बुला लिया 5 को, 5 आयुषी को, ईशा को, यशिका को, छवि को और भव्या को बुला लिया। मीटिंग अरेंज हो गई, मैं होस्ट था और दोस्त थी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आएंगे ना। अब क्या हुआ, बैठे मैंने अपना आइडिया दिया और आपको पता है 5 के 5 मंदबुद्धि, हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लगाएंगे पैसा लगाएंगे। बात क्लियर हो गई? ये 5 के 5 रेडी हो गए पैसा लगाने के लिए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आएंगे ना, ठीक है ना, ठीक है। और इवन खुशी के मारे छवि तो रोने ही लगी। बात क्लियर हो गई? छवि तो खुशी मारे मेरा पैसा डूबने से बच गया, लग जाएगा सही जगह, ये रोने लगी। आयुषी फिर से बनाने लगी, क्या हुआ अब तो पैसा लग रहा है ना तेरा, कोई बात नहीं ठीक है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? तो ये था कुल मिलाकर हमारे बीच में आइडिया क्रिएशन, ठीक है ना। आइडिया आया, ये वी आर प्रमोटर, प्रमोटर हमने मतलब हम वो हैं जो कंपनी को धक्का लगा रहे हैं, इस आइडिया पे काम करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्लियर नहीं है? अब इसके बाद होगा एमओए और एओए, इनकॉर्पोरेशन की बातें चलेंगी। हम जाएंगे मान चलो वकील के पास। किसके पास? वकील के पास। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट जानबूझ के नहीं बोला, क्लियर, बहुत बड़ी उपाधि है, ठीक है ना, ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर ही नहीं है? तो वकील हर कोई बन जाता है। किससे मान लो वकील बनाया निमिष को, देखो सीए बना नहीं सकता, मैंने बताया बहुत बड़ी उपाधि है, निमिष को बनाते हैं वकील। क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना, छोटी उम्र का अधेड़ुमल वकील। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर होगी ना होगी? हाँ है ना। हम इसके पास गए, हाँ जी वकील साहब अच्छा वकील का रेफरेंस किसने दिया था? वकील का रेफरेंस दिया था भव्य राजवंत ने। क्लियर ही नहीं है? चिक चिक चिल्ला चिल्ला के। बात क्लियर होगी ना होगी? हम गए निमिष के पास, हमने बोला वकील साहब मैं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं आगे था, ये सारे मेरे पीछे थे। क्लियर नहीं है? मैं वकील साहब कंपनी बनानी है, तो इन्हें बोला ठीक है बन जाएगी। कितने रुपए? 50,000 रुपए। हैं कितने रुपए? कितने? 50,000। indiafilling.com पे 20,000 की बन रही है। हाँ हाँ हम भी 20 में कर देंगे फिर तो। समझ गए? बात क्लियर होगी नहीं हो गई? इनकी आधी मार्केट खत्म कर रखी है indiafilling.com में। मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बन चुकी है आज के जमाने में कि जो मुंह मांगी कीमत मिलती थी ना, पार्टनरशिप डीड बनवानी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, तो अंधा पैसा मांगो जितना मांगना है, क्योंकि नॉन एमआरपी आइटम है, जितना मुंह खुल जाए उतना पैसा मांग लो और जितनी बार्गेनिंग में टूट जाए उतना बार्गेनिंग कर दो। इंडिया वाली में स्टैंडर्ड बना देगी, इतने रुपए लगेंगे, बात खत्म। ठीक है,
और वो कोटेशन भेज दो इन्हें। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो फिर ये 20,000 में रेडी हो गया। कौन? एडवोकेट निमिष वर्मा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब इसने क्या करा, हमारे डीएससी बनवाए, डिजिटल सिग्नेचर बनवाए, डिन बनवाया, आधार कार्ड, पैन, इन्हें बहुत कुछ हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट लिए, केवाईसी करवाई, फलाना ढिमकाना। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दो इंपॉर्टेंट चार्टर बनाए थे, एमओए और एओए। एमओए में कंपनी के मेन मुख्य बातें लिखी होती है, कंपनी का नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज क्यों आ रही है, कैपिटल क्लोज कितना पैसा लगाया जा रहा है, कौन कौन डायरेक्टर है, कहाँ रहते हैं, और बहुत बातें लिखी होती है। एओए में कंपनी का इंटरनल रेगुलेशंस लिखी होती है कि इंटरनली कंपनी कैसे काम करेगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इंटरनली कंपनी कैसे काम करने वाली, ये सारी बातें लिखी होती है आर्टिकल में। अब क्या होता है, सपोज मान के चलिए एक रजिस्टर दीजिए मुझे फटाफट से, जल्दी दे जरा, पास कर, तेरे को तो समय लगेगा दहेज खोलने में। रोना चाहिए तो रो ले, चुप कराने वाली बैठी है पीछे। बात करोगी नहीं होगी? आए ना, चले ही नहीं है, रोती बहुत गंदा है, यहाँ से भी रोती है। हाँ जी, मुझे बाहर तक आवाज आई थी, सनक कर रही थी ना उस दिन। हाँ जी, इधर देखो, मान लो ये एमओए और एओए है। निमिष वर्मा ने बोला कि जाओ आरओसी के पास जाओ और अपनी कंपनी रजिस्टर करा लो। आरओसी की सिग्नेचर जैसी हो जाएंगे, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था तो मैं आगे खड़ा हुआ, तो बाकी मेरे पीछे खड़े हुए थे। आज मैं आगे, आसमाएं पीछे, ठीक है ना, दुनिया आगे दुनिया पीछे, जो भी है। बात की होगी नहीं हो गई? आगे ना। अब क्या हुआ, हम गए आरओसी के पास, यहाँ पे आरओसी था। आरओसी को हमने बोला कि जरा कंपनी बननी है। आरओसी ने देखा, ये क्या है भाई, अनपढ़ है कि तुम्हारा वकील है? वो तो नहीं वर्मा जी का लोडा है? ये देखो, ये तो इन्हें कुछ करा ही ना है। यू क्या है, यू है? ऐसे फेंक दिया मेरे मुंह पर, बहुत जोर की लगी। बात करोगे ना भाई? मैं गया, हम फिर गए कि बेइज्जती हो गया भाई, तो आरसी के आगे हम गए फिर वर्मा जी के पास दोबारा से। वर्मा जी मैंने ज्यादा बोल दिया, निमिष वर्मा के पास गए। बात करोगे ना भाई? हम गए निमिष वर्मा का, हमने बोला क्या है भाई, क्या है? अगर काम आता है तो कर ले, नहीं आता है तो छोड़ दे, ठीक है ना, जाके जिम मार अपनी, ठीक है ना। मोटी बुद्धि, दिमाग यहाँ नहीं है तेरा, यहाँ आ रहा है दिमाग तेरा, ठीक है ना। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? हाँ ना, मैं ऐसे करके ऐसे टांग उड़ा के ऐसे ऐसे करता रही हो कट कट दिखाते ना पैरों के। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब क्या हुआ, उन्हें क्या हो गया, क्या हो गया? वो कह रहे ये ना वो ना है, देख जरा क्या ना है। एक काम करो, 500 500 के 4 नोट दो, 2000 को तो चल नहीं रहा ना, 500 500 के 4 नोट दो, ठीक है। चलो जी, 1 2 3 4 नोट। अब जाओ, हम गए दोबारा आरओसी के पास। आरओसी का वकील तो बहुत पढ़ा लिखा ज्यादा है। वर्मा जी को मैं बहुत तारीफ करता था। एक मैं कहता था कि एक दिन तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा काम नाम करेगा, और कर दिया लड़के ने ऊंचा काम, बहुत बढ़िया। साइन, रजिस्टर खोला, ठीक है ना, हमें दिया सिन नंबर, सर्टिफिकेट, वो कंपनी इंकॉर्पोरेशन नंबर, वो मिला हमें, नंबर मिला, सीओआई सर्टिफिकेट इंकॉर्पोरेशन मिला, साइन कर दिया रजिस्ट्रार ने, कंपनी बनके पैदा हो चुकी है। हाय 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 हाय, पैदा हो गई है, पैदा हो गई है, नाचने वाले बुला लो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो ये तो होता पब्लिक प्राइवेट कंपनी में, पकड़ो, ये होता था प्राइवेट कंपनी में। इनको तो जैसे सीओआई मिला ना, धंधा चालू, कंपनी चालू। बात क्लियर हो गई? अरे आया ही नहीं आया, क्लियर है। लेकिन पब्लिक कंपनी में इन्हें क्या चाहिए, पब्लिक कंपनी कहती है देखो सीओआई तो मिल गया तुम्हें, कंपनी तो बन गई तुम्हारी, अब ये प्रूफ करो कि तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक हो, ये प्रूफ करो। तुम मुझसे क्या लो, रजिस्टर कहते हैं, तुम मुझसे लो सीओसी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट और लो, ठीक है। भाई मैं ये देखना चाहता हूँ, रजिस्टर कह रहा है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक हो भी या नहीं, जाके पब्लिक से पैसा मांगो। अगर पब्लिक तुमको पैसा दे देगी तो तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक, अदरवाइज नहीं हो। बात क्या होगी नहीं हो गई?
तो यहाँ पर आती कंडीशन आईपीओ की। अब जब कंपनी आईपीओ लाती है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्लियर, मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करती है, क्लियर ही नहीं है कि शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो। अब मान के चलो कंपनी 1 लाख शेयर लेकर आई है, कितने लेकर आई है? 1 लाख शेयर। एक कंडीशन होती है जो आरओसी लगाता है, वो कंडीशन होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन। कौन सी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन होती है वही होता है कि भाई कम से कम तेरे 90% शेयर बिक जाने चाहिए, मतलब पब्लिक खरीद ले। मतलब 1 लाख में से जैसे 90,000 शेयर बिकेंगे, 1 लाख में से जैसे 90,000 शेयर हमारे बिक गए, तो यानी कि हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को फुलफिल कर लिया, मतलब मिनिमम शेयर बेच दिए, जितना आरओसी ने बोला था उतने बेच दिए हमने। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? और जैसे हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन पूरी होगी, 90% हमारे शेयर बिक जाएंगे, बोलो हाँ या ना, हम जाएंगे ऐसे 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 बिल्कुल बकायदा इसका आरओसी के पास, हाँ भाई आरओसी बिक गए 90% शेयर। आरओसी बोलेगा हाँ 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 चलो चलो चलो, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तुम्हारे 90% शेयर बिक गए नहीं, तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक हो, तो वो सीओसी दे देगा हमें। सीओसी मिलेगा धंधा चालू। आया नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? तो मैंने आईपीओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मेन आपको सारे शब्दों का बंच बता दिया है। अब आने वाली क्लास के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के शेयर्स होते हैं, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अच्छा एक बार बता रहे हैं, जो मैंने आपको बताइए ना कंपनी कैसे इंकॉर्पोरेट की जाती है, एमओए लेके जाते हैं और उसके पास पहले फिजिकल फॉर्मेट के अंदर काम होता था, मतलब कागजी काम होता था। अब सारा काम किसके थ्रू होता है? ये तो मसाला था जो मैंने बताया, अब सारा काम ऑनलाइन होता है, सब ऑनलाइन होता है, सारा काम A to Z काम ऑनलाइन होने वाला है। क्लियर है ये नहीं है? तो इस मसाले की कोई रिक्वायरमेंट है तो समझ में आ जाए इसलिए बताया आपको। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना, बहुत बढ़िया। तो ये था कुल मिला के हमारा कंपनी का इनिशियल पूरा इंट्रो लेक्चर जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शेयर कैपिटल की बात करने वाले हैं, शेयर्स की बात करने वाले हैं, शेयर्स कैसे लॉन्च किया जाता है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। क्लियर है ही नहीं है? ठीक है, आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।